आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 4.2 का, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होगी और फैक्टराइजेशन मेथड से हमें उसके क्या करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने हैं, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहला जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब गाइस हम चेक करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो ये x की फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x की पावर 2 है, तो सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कंपैरिजन मैं करूँगी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो कीजिए गाइस, आप इसे रफ में भी कर सकते हैं, मैं आपको इसी के पार्ट करके बता रही हूँ। ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आप इसका कंपैरिजन जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उससे कीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो दैट मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देन b चेक कीजिए गाइस, b x का कोफिशिएंट है, गिवन इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, तो सो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3। एंड लास्ट जो टर्म है हमारा c इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म है, तो c की वैल्यू यहाँ आपको क्या दी हुई है, -10 दी है। तो सबसे पहले अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या निकालने, रूट निकालने, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किससे कंपेयर कर देते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं। ओके, देन उसके बाद हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। देन प्रोसीजर होता है, इसका जो तरीका है वो इसके बाद हम क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय c करते हैं। तो a इंटू सी करेंगे हम, तो वो आएगा 1 इंटू -10 इक्वल्स टू 1 इंटू 10 कितना होता है, 10 एंड प्लस माइनस का माइनस। तो 10 के अब हम ऐसे फैक्टर करें, हम इसके साइन को नहीं देखते, 10 के फैक्टर हम ऐसे करें कि हमें उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने पे b मिले यानी 3 मिले। तो 10 को मैं राइट कर सकती हूँ, माइनस आप छोड़ दीजिए, 5 2 जा 10, और इसको हमने या तो सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करने पे हमें 3 मिलना चाहिए। तो गाइज अगर हम 5 और 2 को ऐड करेंगे तो वो 7 होता है, दैट मीन्स b नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 5 -2 करूँगी तो वो 3 यानी b के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे क्या है, हमने इसको 10 को a c को मल्टीप्लाई करके हमने फिर उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट इस तरीके से करना है कि हमें क्या मिल जाए, b मिल जाए। तो अब हमें क्योंकि b मिल गया है तो मैं इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, ओके माइनस लिखा मैंने, एंड 3 यानी b को मैं क्या राइट कर सकती हूँ, 5 - 2 दिस इज इक्वल्स टू 3 होता है, 5 - 2। तो 3 को मैंने क्या राइट किया, 5 - 2 एंड 3 इंटू एक्स है तो ये 3 ही है, 5 - 2 3 होल इंटू एक्स किया मैंने, एंड -10 इक्वल टू 0। तो हमने इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है, 3 को क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करा हमने इसे 5 - 2 की फॉर्म में। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 5 इंटू एक्स, 5x होता है, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x एंड -10 इक्वल्स टू 0। अब आप चेक कीजिए, आपके फर्स्ट 2 टर्म में x क्या है, कॉमन टर्म है, तो मैं x कॉमन लूँगी, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आएगा, केवल अंदर x बचेगा, -5 x मैं ऑलरेडी बाहर ले चुकी हूँ, एंड प्लस यहाँ पर 2x -10 है, तो 10 को मैं 2 5 या 10 राइट कर सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 राइट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर हो गया, 2 कॉमन लेके x 2 1 यानी 1x -2 5 इक्वल्स टू 0 आपका आ जाएगा 2 कॉमन लेने पे। तो अब आप चेक कीजिए, आपके 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और इन दोनों टर्म में x -5 कॉमन है, तो मैंने x -5 कॉमन लिया। तो अंदर आपका, अगर मैं x -5 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, तो मैंने इसको x राइट किया, एंड देन प्लस यहाँ पर भी मैंने x -5 कॉमन लिया तो +2 बचेगा, एंड दिस ऑल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब 2 डिजिट 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 है, दैट मीन्स या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या सेकंड वाला क्या होगा, 0 होगा। तो मैं इसको राइट कर सकती हूँ, इधर x -5 इक्वल्स टू 0 और x + 2 इक्वल्स टू 0, या फर्स्ट 0 या सेकंड 0। तो ये इम्प्लाइज करेगा अगर x -5 व्हेन x -5 इक्वल टू 0, तो तब आपके पास देन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इस -5 का ट्रांसफर वहाँ करूँगी तो x इक्वल टू 0 +5 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 5, एंड हेयर
और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर किए है ना, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। और फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड आउट किए, रूट्स फाइंड आउट किए। तो अब हम इसका बी पार्ट करेंगे या सेकंड पार्ट करेंगे। तो गाइस प्लीज़ आप उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इसका बी पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आप ax² प्लस bx प्लस c का कंपैरिजन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे। तो चेक कीजिए, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 है, तो दैट मीन्स a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ऐसे ही b x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो b इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी -6। अब हमारा तरीका क्या होता है, हम a इंटू सी करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय c दैट इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -6 है, तो 6 2 जा हो जाएगा 12 एंड इसका प्लस है और इसका माइनस, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। ओके, अब हमने a मल्टीप्लाई बाय c इक्वल्स टू हमारा 12 आया है। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें क्या मिले, उनको प्लस, उन फैक्टर्स को हम अगर प्लस या माइनस करें तो हमें b यानी 1 मिले। तो 12 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं 4 3 ज़ा 12। अब 4 और 3 की सेटिंग हम कैसे करें कि हमें 1 मिले, 4 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो ये हमें क्या हो गया, हमें हमारे यहाँ से हमने इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर की सेटिंग भी इस तरीके से हो गई है कि हमें b मिले। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी गिवन इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे ये आएगा 2x² प्लस, सही है 1 इंटू एक्स, 1 को राइट नहीं किया था, अब 1 की प्लेस पे मैं राइट करूँगी 4 और 3 को सेट करके 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 है ना, वो 1 के बराबर होता है। तो 1 की प्लेस पे मैंने 4 माइनस 3 होल इंटू एक्स लिखा एंड -6 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस इंटू प्लस, प्लस ही होता है, 4 को x से मल्टीप्लाई करना है, 4x प्लस माइनस का -3 इंटू एक्स 3x एंड -6 इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, पेयर सेट करेंगे। तो इन दोनों में जो हमारा फर्स्ट पेयर है 2x² प्लस 4x, तो दोनों में यहाँ तो दोनों डिविजिबल हैं 2 से, तो 2 कॉमन फैक्टर, x² प्लस 4x है, ये 2x² प्लस 4x है, तो यहाँ पर 2x दोनों में कॉमन है, यहाँ केवल x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। ऐसे ही इन दोनों में -3x -6 में माइनस कॉमन है और 3 भी कॉमन है, 3 कॉमन लेने पे प्लस x बचेगा यहाँ एंड 3 2 जा होता है 6, तो यानी x प्लस 2 बचेगा। तो अब इस पूरे टर्म में आपका ये क्या है, 2 टर्म का कॉम्बिनेशन है, एक तो है 2x इंटू एक्स प्लस 2 एंड -3 इंटू एक्स प्लस 2, दैट मीन्स यहाँ पर x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन है। और फिर अगर x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर केवल क्या बचेगा, 2x माइनस 3, तो मैं इसे ऐसे ही राइट करूँगी x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड दैट ऑल इक्वल्स टू 0। अब 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स ये वाला 0 होगा भाई। तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आता है, या तो फर्स्ट 0 होगा 0 इंटू समथिंग 0, या फिर सेकंड 0 होगा। तो व्हेन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 एंड व्हेन 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो देन 2x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 3/2। तो आपके आंसर क्या होंगे, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3/2 ये होंगे। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है उसके रूट्स हमें फाइंड करने थे, तो आप लास्ट में राइट कर सकते हो हैंस द रूट्स आर -2 एंड 3/2 एंड दिस इज आवर आंसर। एंड इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो है √2 इंटू x² प्लस 7x एंड प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्योंकि क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको कंपेयर करूँगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ओके, अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो चेक कीजिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती तो a जो है x² का कोएफिशिएंट है, तो a इक्वल टू यहाँ पर होगा √2
एंड b इज इक्वल्स टू है x का कोफिशिएंट, गिवन इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7 है तो b इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी जिसमें x नहीं होगा तो c इक्वल टू है 5 इंटू अंडर रूट 2। अब हमारा पैटर्न हम अच्छे से समझ चुके हैं कि पहले हम a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे तो a मल्टीप्लाई बाय c इक्वल टू आएगा a अंडर रूट 2 है और c की वैल्यू 5 इंटू अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता है 2। अगर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करें तो आपका 2 आएगा एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें b यानी 7 मिले तो सबसे पहले इसकी पॉसिबिलिटीज़ केवल और केवल क्या है, फैक्टर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ ही है। 10 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीपल की फॉर्म में 5 इंटू 2, क्योंकि 5 प्लस 2 क्या होता है 7। तो अब हमें क्या मिल गए हैं, फैक्टर्स मिल गए हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। तो अब हम अगेन राइट करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स एंड प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। गाइस 7 को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स किए थे, इन दोनों को a इंटू सी से हमारा 10 आया। 10 को हमने 5 इंटू टी की फॉर्म 5 इंटू 2 की फॉर्म में स्प्लिट किया तो इसको मैं राइट करूँगी अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 7 को मैंने 5 प्लस 2 लिखा, 7x है तो 5 प्लस 2 होल इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स एंड प्लस 2 इंटू एक्स एंड 5 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में आपके पास अगर आप चेक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक्स है तो यानी एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन लेके यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स एंड प्लस 5। ऐसे ही मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, 2 को हम राइट कर सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 2 क्या होता है, अंडर रूट 2 के स्क्वायर को हम 2 राइट कर सकते हैं। तो अंडर रूट 2 की प्लेस पे मैंने लिखा अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू एक्स एंड प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं फिर से वापस ऐसे ही कॉपी कर दे रही हूँ, एक्स इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स एंड प्लस 5। अब आप इसको चेक कीजिए, अंडर रूट 2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे अंडर रूट 2 है तो केवल अंडर रूट 2 कॉमन आएगा, अदर टर्म्स कॉमन नहीं है इसमें। तो अंडर रूट 2 इंटू एक्स एंड प्लस 5। तो अब हमारे पास ये फिर से 2 टर्म आ गए, फर्स्ट टर्म एंड प्लस सेकंड टर्म। और इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है, दोनों जगह अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 और यहाँ भी यही टर्म अगेन रिपीट है तो मैं इसमें अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 5 कॉमन ले लूँगी। तो आपके पास अंदर केवल बचेगा एक्स प्लस अंडर रूट 2 एंड ये सारा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो मैं राइट करूँगी ईदर अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और एक्स प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में हमें इनके फैक्टर्स मिल गए हैं। ओके, तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगी तो देन आपका क्या हो जाएगा, वैन अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 तो देन अंडर रूट 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -5 और मैं x इज इक्वल टू -5 बाई अंडर रूट 2 भी कह सकती हूँ। और ऐसे ही यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 2। यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0 था तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे अंडर रूट 2 का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। यहाँ ये प्लस अंडर रूट 2 है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2। तो x की 2 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, एक x इक्वल टू -5 अंडर रूट 2 है और दूसरा x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 है। तो सो दैट इज़ आवर आंसर। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या हैं, रूट्स हैं। तो अभी फाइनली हम आंसर राइट करेंगे। हैंस द रूट्स क्या क्या हैं, -5 बाई अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2। ओके, दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 क्वेश्चन है, फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, वो है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब गाइस ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें 1/8 की 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है। तो मैं सबसे पहले इन सब के अपॉन में 1 राइट करूँगी जहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है और इसका जो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लूँगी, 8 1 और 1 का एलसीएम, तो वो होल अपॉन कितना आ जाएगा, 8। अब सॉल्व करने पे 8 2 जा 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 8x होगा एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी 16x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब सेम पैटर्न फॉलो करना है हमने, इसको अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयर it with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यही क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कंपेयर गिवन इक्वेशन विद
स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो गाइज ए इक्वल्स टू यहाँ क्या है, ए इक्वल्स टू 16 है, बी इज इक्वल्स टू -8 एंड सी इज इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या करना होता है, पहले हम ए क्या करेंगे, इसमें पैटर्न क्या है, ए इंटू सी करेंगे। तो a मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 16। अब 16 के फैक्टर्स हमें ऐसे करने हैं कि 8 मिले, है ना। तो 16 के फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे तो 8 2 जा 16 भी होता है, बट 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 8 नहीं मिलेगा, और 8 + 2 करूँगी तो भी 8 नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसे फैक्टर्स इसके करने हैं कि उनको प्लस या माइनस करने पे हमें b यानी 8 मिले। तो मैं इसको राइट करूँगी 4 4 जा 16 होता है, और अगर हम चेक करें 4 + 4 तो वो 8 आ जाएगा। तो दैट मीन्स मैं इस गिवन इक्वेशन को राइट कर सकती हूँ 16x² -8 को मैं राइट करूँगी 4 + 4 होल इंटू एक्स एन प्लस 1 एन इक्वल्स टू 0। अब ये आ जाएगा 16x² प्लस माइनस का -4x अगेन प्लस माइनस का -4 इंटू एक्स यानी 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करें, इन दोनों में कॉमन लें। तो आई थिंक आपको कॉमन लेना आता होगा गाइस। इसके लिए भी आपको क्या करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, क्लास 9th में ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर x², यहाँ x है तो कॉमन क्या आएगा, लोएस्ट टर्म x आएगा। इसको मैं 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 है तो दैट मीन्स 4 कॉमन है, तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, x बचेगा -1। ओके, अब यहाँ -4x है, ये +1 है, तो ऐसे केस में मुझे 4x को क्योंकि पॉजिटिव बनाना है तो माइनस कॉमन लूँगी। इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उस केस में हम 1 ले लेते हैं। तो क्योंकि ये नेगेटिव था, मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, यानी -1 इक्वल्स टू 0। तो अब दोनों जगह क्या है 4x, क्योंकि 2 टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, एक टर्म ये है एंड सेकंड टर्म ये है, तो दोनों टर्म में क्या कॉमन है 4x -1 एंड अगेन अगर मैं 4x -1 को कॉमन ले लेती हूँ तो फिर से 4x -1 बनेगा इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर दोनों 4x -1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो मैं राइट करूँगी इधर 4x -1 इक्वल्स टू 0 और 4x -1 इक्वल टू 0। तो जब 4x -1 इक्वल टू 0 होगा तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करने पे +1 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 1/4 एंड यहाँ से भी x इक्वल टू कितना आएगा 1/4। तो दैट मीन्स हमारी x की दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम हैं, और x की दोनों वैल्यूज़ ही गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। तो सो फाइनली हम राइट करेंगे हैंस द रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। ओके गाइस, अभी आप क्या करेंगे, इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे, पार्ट 5th। तो 5th क्वेश्चन है इसका, $100x² -20x एंड +1 इक्वल्स टू 0। सेम हमने फॉलो करना है, सेम पैटर्न मीन्स अभी तो हम सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप लोगों को भी। इसको हमने कंपेयर करना है, तो मैं राइट नहीं कर रही हूँ, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको क्या करना है, अंडरस्टूड करना है, और साथ में जब आप करोगे तो आपको इसको राइट भी करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बने है उसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप कंपेयर कीजिए, जो x² का कॉफिशिएंट है दोनों जगह a इक्वल टू, यानी a है और a की वैल्यू यहाँ पर 100 है। b इक्वल्स टू x का कॉफिशिएंट है तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर -20, तो b की वैल्यू क्या होगी -20 एंड c इज इक्वल्स टू है, c की वैल्यू चेक कीजिए, c इज इक्वल टू क्या है 1 है। अब हम क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय c करते हैं, तो a इंटू सी इज इक्वल टू 100 इंटू 1 आ जाएगा, यानी 100 1 जा 100। अब 100 के ऐसे फैक्टर हम लोगों ने करने हैं कि हमें क्या मिले, 20 मिले, तो उसको मैं राइट कर सकती हूँ b यानी 20 मिले। तो 100 को मैं 10 10 जा 100 होता है, और 10 + 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमें b मिल चुका है, हमारे फैक्टर सेट हो चुके हैं। तो अब हमारी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैं राइट करूँगी 100x² -20 की प्लेस में मैं लिखूँगी 10 + 10, 20x है तो 10 + 10 होल इंटू एक्स हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू 0। अब ये आपका आएगा 100x², इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस का -10 इंटू एक्स यानी 10x, प्लस माइनस का -10 इंटू एक्स यानी 10x एंड +1 इक्वल्स टू 0। गाइज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये -20x है तो इसको भी सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके देखिएगा कि ये सॉल्व करने पे -20x ही आए, जैसे -10x टोटल -20x हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। तो
100x² आपका ये आया, और -10x, सॉरी मैं लाइन रिपीट कर रही हूँ, -10x एन प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 100 को मैं 10 इंटू 10 लिख सकती हूँ, यानी यहाँ 10 का स्क्वायर है, यहाँ 10 है, तो 10 कॉमन है इन दोनों टर्म में, और x² और ये x है तो x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लूँगी, और क्योंकि मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है तो -1 कॉमन लूँगी। माइनस कॉमन लेने पे जो नेगेटिव टर्म होता है वो पॉजिटिव, यानी 10x पॉजिटिव हो जाएगा और +1 -1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो आपका कॉमन टर्म आया 10x माइनस 1, और अंदर आपका बचेगा 10x माइनस 1। तो दैट मीन्स आपका क्या होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो वैन मैं डायरेक्ट राइट कर रही हूँ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1/10, एंड यहाँ भी आपका 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/10। तो इसके रूट्स आपके क्या क्या आ जाएंगे, x की दोनों वैल्यूज सेम है, यहाँ पर भी x इक्वल टू 1/10 आया है। ओके, तो सो लास्ट में फाइनली हम आंसर राइट करेंगे, हैंस द रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके लिए आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।